Gayatri, and recently I got selected as a trainee cabin crew with Indigo Airlines. तो अभी मेरी ट्रेनिंग में थोड़ा टाइम है, तो मुझे लगा मुझे इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए और आई शुड हेल्प अदर्स हु आर इन नीड. क्योंकि जब आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, सो आई वेंट थ्रू अ हेल लॉट ऑफ वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड और टू गेट एन आइडिया कि क्या होगा एग्जैक्टली. तो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस और अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी. So if you guys are interested, just come along. First went for my interview on 31st of January 2026, क्योंकि 23rd और 24th को I made up my mind कि मुझे cabin crew के लिए appear करना है, and then on 31st was my first ever interview. तो मुझे hardly I got any time to prepare anything. तो मैं वीडियोस देखती थी जस्ट जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस थे, आई यूज्ड टू गो थ्रू देम टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है, क्या प्रोसेस रहेगा, कितने राउंड्स रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सीवी कैसे रख. स्टार्ट हुआ 31st जैन को. जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तब मुझसे जीडी के अंदर आई वाज अमंग्स द फर्स्ट बैचेस टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू और द जीडी, क्योंकि मैं मॉर्निंग बैच में गई थी और तब तक कोई भी नहीं आया था. वी वर लाइक देयर वर 30 और 40 ऑफ अस, एंड हमको सबको अपना नंबर्स और सीरियल नंबर्स वर एलोकेटेड. तो हम लोग वेट कर रहे थे इन द वेटिंग हॉल. एंड देन जब HR आए तो मैं फर्स्ट बैच में थी. तो 10 और 11 ऑफ अस वेंट इनसाइड द हॉल और मैम ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. 11 डिफरेंट क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू 11 ऑफ अस. तो मैम ने मुझसे जो उस टाइम क्वेश्चन पूछा था दैट वाज कि इफ़ यू कुड टेक अ रीबर्थ, तो आप किसकी तरह रीबर्थ लेना चाहोगे और क्यों. सो ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू आई रिप्लाई दैट इफ़ आई कुड टेक अ रीबर्थ, मैं अपनी मदर की तरह रीबर्थ लेना चाहूँगी, क्योंकि शी हैज़ ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज्ड अदर्स बिफोर हर सेल्फ. वो अपना कुछ ध्यान नहीं रख पाती हैं. तो अगर मैं रीबर्थ लूँगी, आई विल इंश्योर दैट आई डू समथिंग फॉर माई सेल्फ अलॉन्ग साइड. मैं खुद के लिए भी कुछ करूँगी, खुद के लिए भी जीऊँगी थोड़ा. बट आई फील दैट माई आंसर वॉज नॉट दैट इम्प्रेसिव एंड हेंस आई गॉट रिजेक्टेड. Indigo was having a walk-in drive on 3rd of Jan in Jaipur. So I'm from Jaipur. जयपुर में 3rd Feb को was the walk-in drive. Earlier it was scheduled for 4th, and then last moment changes में it was scheduled for 3rd. So I was hardly expecting anything out of this interview, क्योंकि मुझे लगा इस बार भी मेरा रिजेक्शन नहीं होने वाला है और कौन सा आई एम गोइंग टू क्लियर दिस टाइम. सो मैं बहुत आराम से उठी, बहुत आराम से रेडी हुई, बहुत आराम से ब्रेकफास्ट किया, एंड देन आई वेंट टू द वेन्यू. तो इंटरव्यू जिस टाइम स्केड्यूल था लाइक 9:30 के अराउंड, मैं उससे अराउंड 1 घंटा लेट वहाँ मैं पहुँची. एंड तब तक काफ़ी बैचेस का जीडी ऑलरेडी हो चुका था. सो आई वाज अमंग्स द लास्ट फ्यू बैचेस जिनका होना था. तो 2 या 3 बैचेस ही बचे थे और मैं वहाँ वेट कर रही थी. फिर मैम ने हम सबको एक लाइन फॉर्म करने के लिए कहा और सबको अंदर बुलाया. मैम ने अंदर बुलाने के बाद इट वाज अराउंड 10 ऑफ अस और हम सबसे मैम ने कुछ क्वेश्चंस पूछे. सो एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल 10 ऑफ अस. तो हमारे राउंड का क्वेश्चन ये था कि डू यू थिंक हैविंग ब्रेकफास्ट बिफोर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू और गोइंग फॉर एन एग्जाम इज़ इम्पॉर्टेंट. If yes, then why? If no, then why? So we had to state the reasons for both ways. तो हम लोग को मैम ने जो हमारा CV जिस फॉर्म में क्रोनोलॉजी में वहाँ पे रखा था, जिस ऑर्डर में रखा था, उस ऑर्डर में मैम हमसे आंसर्स पूछी थी. सो आई वाज सेकंड वन टू आंसर. तो मैं वहाँ वेट कर रही थी. फिर सेकंड में मैम ने मुझसे पूछा कि तनीषा what do you think? तो I gave my answer. हम सबका ही डिफरेंट आंसर था, बट my answer was कि मैम आई फील खाना खाने से ब्लोटिंग, बैड ब्रेथ, ये सब कुछ हो सकता है, बट इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और थोड़ा नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने में खाना हेल्प करता है. तो कुछ लाइट खाना चाहिए बट खाना चाहिए. दिस वॉज माई आंसर. एंड उसके बाद में मैम ने कुछ CVs हाथ में ली एंड आई थॉट ओके तनीषा बाय बाय. बट मैम ने हाथ में ली
एंड मैम ने उन सब लड़कियों को लाइन पे फॉर्म करवाया. मुझे लगा आई हैव टू गो नाउ. और आई वॉज नॉट अमंग्स दोज गर्ल्स जिनको लाइन फॉर्म करने के लिए बुलाया था. तो मैं वहाँ वेट करी थी एंड इट वॉज जस्ट 2 of us who were sitting. तो फिर मैम ने बोला, Tanisha and the other girl, you guys have cleared this round. Wait in the waiting hall for your BMI. Second came my BMI. BMI के लिए मुझे बुलाया गया और मुझसे बोला गया कि आप कुछ विजन टेस्ट था. फर्स्ट वॉज द विजन टेस्ट. तो हम लोग को एक डिस्टेंस पे खड़ा किया गया और वॉल पे कुछ चिपकाया हुआ था जिस पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिखे थे और हमको एक आई क्लोज करके और बताना था एंड देन फ्रॉम द अदर साइड. फिर उसके बाद में वॉज आर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जिसके अंदर हम लोग को एक बुकलेट दिया था जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे टू अंडरस्टैंड बेटर इफ़ वी हैड कलर ब्लाइंडनेस और नॉट. उसके बाद में मैम ने हम सबका हाइट और वेट चेक किया एंड देन शी आस्क्ड अस टू रोल अप आवर स्लीव्स. मैंने फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहनी थी तो मैम आस्क्ड मी टू रोल अप माई स्लीव्स टिल हियर एंड सो शी कुड सी इफ आई हैड एनी स्कार्स ऑन माई हैंड्स suicidal or not. So she looked at my hands, she looked at my face, she looked at my neck and then she said ki okay you can wait in the hall. So I was not sure if I had cleared. तो मुझे लगा अब तो घर जाना ही है. तो मैम ने मुझे बोला आके मैम अगेन declared the results and then she said जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है ये लोग लाइन फॉर्म कर लो एंड यू गाइस कैन गो. तो आई कुड नॉट बिलीव कि मैंने क्लियर कर लिया है. फिर हम लोग को कम्युनिकेशन राउंड के लिए वेट करना था. कम्युनिकेशन राउंड के लिए इट वाज आई बिलीव 30 of us, 30 or 40 आई बिलीव इतने तो थे. तो हम लोग को वेट करने के लिए कहा और देन 5-5 के ग्रुप में हम एक रूम में जाके बैठ रहे थे जहाँ पे एक लैपटॉप के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन राउंड चल रहा था विद HR. और मैम हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी बेस्ड ऑन द आंसर्स दैट वी वर गिविंग एंड मोस्टली वर फ्रॉम आर इंट्रोडक्शन. तो मैम ने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा और मैंने बताया दैट आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान. देन शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस फ्रॉम माय सिटी कि जयपुर के बारे में मुझे क्या पसंद है, जयपुर के बारे में मुझे क्या चीज़ डिसलाइक करती हूँ, व्हाट हैज़ चेंज्ड इन जयपुर ओवर द ईयर्स. एंड सो आई सेड कि इट हैज़ बिकम मोर क्राउडेड दैन इट वाज बिफोर और टूरिस्टी प्लेस हो गई है तो इस वजह से टूरिज़्म बढ़ गया है तो पॉपुलेशन भी बढ़ गई है. लोग सेटल डाउन होने के लिए भी मतलब लोगों को जयपुर अच्छा जगह लगता है. तो फिर मैम ने बोला कि ओके सो यू आर मेंशनिंग दैट टूरिस्टी प्लेस है तो इससे तो लोग लिटर अराउंड करेंगे, ट्रैफिक कॉज होगा, उस पर तुम्हारे क्या व्यूज़ है. तो मैंने कहा मैम डिस्ट्रप्शंस आर एवरीवेयर. किसी भी सिटी में जाएंगे हर जगह का लोकल विल गेट डिस्ट्रप्टेड इन सम वे पॉसिबल. सो ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स हैं बट आई बिलीव इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ to inform and to stricter their rules कि हम लोगों को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस चीज़ को पनिश करना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग को सेटअप्स करने चाहिए जिससे लिटरिंग ना हो, जिससे ट्रैफिक ना कॉज हो, जिससे लोकल्स ना डिस्टर्ब हो. तो आई फील इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ टू इंश्योर कि ऐसा कुछ ना हो. आफ्टर आवर कम्युनिकेशन राउंड हम लोगों को वेट करने के लिए बोला गया अगेन इन द वेटिंग हॉल एंड मनप्रीत मैम देन केम आउटसाइड एंड देन शी डिक्लेयर द रिजल्ट्स एंड एज यूजुअल जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ था उनके नाम अनाउंस हुए एंड उनको घर जाने के लिए बोला. बट आउट ऑफ दोज रिजेक्टेड वंस मैम को कुछ 4-5 लोग ऐसे लगे थे जिनमें मैम को पोटेंशियल दिख रहा था बट मैम फेल्ट दैट समवेयर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन राउंड थिंग्स वेंट रॉन्ग. तो मैम वांटेड टू गिव देम अनदर चांस. यस अनदर चांस वाली चीज़ भी हुई थी हमारे टाइम. उसके बाद में हुआ ये कि हम लोगों को थोड़ी देर वेट करवाया सो दैट द अदर HR कुड कम फॉर आवर PI एंड देन हमारा PI स्टार्ट हुआ.
पीआई के लिए जब हम लोग अंदर गए तो हम लोग, आई बिलीव इट वाज 8 और 9 ऑफ अस, एंड मैम ने हम सबसे बेस्ड ऑन आर सीवी, जो भी हमने अपने सीवी में लिखा था और जो भी हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उससे मैम ने हमसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। तो मेरी सीवी में मेरे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड एंड द हॉबीज़ दैट आई हैड मेंशन, आई मीन द स्किल्स आई हैड मेंशन, उनसे मैम ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। फिर वी वर आस्क्ड टू wait and 5 of them got rejected, and trust me, there were ones जो 19th टाइम प्रिपेयर करके आए थे, या 4th टाइम था, 5th टाइम था, एंड दैट वाज माय सेकंड टाइम। और इस स्टेज तक सेकंड टाइम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आई गॉट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड, और सेकंड टाइम पे व्हेन आई केम आई वेंट टिल हियर एंड आई गॉट सेलेक्टेड अगेंस्ट द वंस जो इतनी बार इंटरव्यू दे चुके थे। तो मैं, I still could not believe that I got selected. So उसके बाद में मैम ने हम लोग को वेट करने के लिए कहा, और मैम ने कहा यू गाइस कैन गो एंड हैव योर लंच, एंड उसके बाद में वी विल डिक्लेयर इफ़ यू गाइस हैव गॉटन पीएचडी और इज़ इट अ डायरेक्ट सिलेक्शन, एंड इफ़ पीएचडी तो कितने डेज का पीएचडी। तो हम लोग को भूख भी नहीं लग रही थी, हम लोग को समझ नहीं आ रहा था हमें क्या करना है, क्या नहीं होने वाला है, डायरेक्ट होगा, पीएचडी होगी, क्या होगा। तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, एंड देन आफ्टर 30 minutes और सो मैम केम बैक एंड देन शी सेड कि all 3 of you got selected for your 44 days PhD, या 44 days PhD। तब मुझे भी एकदम ऐसे हुआ था कि यार इतना दूर आके पीएचडी, क्योंकि आई हैड सीन वीडियोज़ जहाँ लोग बोल रहे थे कि कंफर्मेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है, नहीं हुआ तो इज़ इट अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन कि यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, पेरेंट्स के पैसे लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। सो आई वेंट आउटसाइड एंड टॉक टू माई पेरेंट्स एंड देन दे सेड कि जस्ट चिल आउट, वी आर हियर, एंड पैसों का सोच के इतनी दूर आके स्टेप बैक मत करना, पैसे मैनेज हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि दे आर राइट, आई शुड नॉट स्टेप बैक आफ्टर रीचिंग टिल दिस स्टेज, बिकॉज 19th टाइम वन गॉट रिजेक्टेड, और मैं अगर यहाँ तक आई हूँ तो मुझे इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं बाहर आई और मैंने मैम को बता दिया कि मैम ओके, आई एम विलिंग टू गो फॉर द पीएचडी ऑफ 44 डेज़। मैंने कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ किया, क्यों चूज़ किया, कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, प्राइसिंग क्या रहेंगे, ये सब मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।